हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 16वां अध्याय करने वाले हैं, जिसमें कवि चंद्रकांत देवताले जी द्वारा लिखित एक कविता दिया गया है जिसका नाम है यमराज की दिशा। तो आज हम इस कविता का भाव समझेंगे, साथ ही जो कठिन शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ जानेंगे। उससे पहले बच्चों, हम लेखक चंद्रकांत देवताले जी के बारे में जान लेते हैं। चंद्रकांत देवताले जी का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। देवताले जी साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख कवि रहे हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें है हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकरबग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। तो ये उनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख कृतियां हैं उनकी। उसके बाद देवताले जी को अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार इन्हें दिया गया। उसके बाद मध्य शासन का शिखर सम्मान, इन सभी पुरस्कारों से चंद्रकांत देवताले जी को सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, शीर्षक है यमराज की दिशा। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से हम तक क्या संदेश देना चाहते हैं। कवि कहते हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि माँ की ईश्वर यानी भगवान से मुलाकात जो है वह होती रहती है, लेकिन उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल है, पर वह जताती थी। माँ हमेशा अपने व्यवहार से जताती थी कि वह ईश्वर से बातचीत करती है। वह अपनी सारे काम ईश्वर के सलाह पे करती हैं। वो अपने जीवन में आने वाले सभी मुश्किलों का कोई न कोई हल आसानी से ढूंढ लेती थी। और कभी कहते हैं कि शायद उन्हें ईश्वर से ही दुख को सहन करने और जीवन को सुखपूर्वक जीने की असीम शक्ति मिली हुई थी। तो इस प्रकार वह अपना जीवन जो है वह व्यतीत कर रही थी। अगली पंक्ति में कहते हैं, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो कहते हैं कभी कि माँ उनसे क्या कहती थी। माँ कहती थी कि कभी भी तुम दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वह यमराज का घर है और यमराज जो है वह मृत्यु के देवता हैं। तो हमें मृत्यु के देवता को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें कभी भूलवश भी दक्षिण की दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। अगली पंक्ति है, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। अब देखिए बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि उस समय मैं छोटा था और मैंने बालपन में ही माँ से यमराज के घर का पता पूछा। तो माँ ने मुझे बताया कि तुम जहाँ भी रहो वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज का घर है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ दक्षिण दिशा पहचानने में। मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो अब यहाँ लेखक कहते हैं कि माँ के समझाने के बाद वो फिर कभी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोए और उन्हें इससे एक फ़ायदा यह हुआ कि वह दक्षिण दिशा को पहचान गए। उन्हें दिशाओं का ज्ञान बहुत ही अच्छे से हो गया।
अब उन्हें दिशाएं जो हैं वह अच्छी तरह से ज्ञात हो गई। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कहते हैं कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। वो बहुत दूर तक गए, कहाँ? दक्षिण दिशा में। यानी वो दक्षिण दिशा में काफ़ी घूमे फिरे और इन यात्राओं के दौरान उन्हें हमेशा उनकी माँ याद आई। उनकी खूब याद आती थी, क्योंकि माँ ने ही तो उन्हें बताया था कि यमराज का घर कहाँ है? दक्षिण दिशा में। तो इसीलिए वह दक्षिण का खूब भ्रमण किए। और आगे कहते हैं कि दक्षिण को लांघ पाना क्या था? असंभव। तो बच्चों, किसी भी दिशा को लांघ पाना असंभव होता है, क्योंकि दिशा का कोई अंत नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। और कहते हैं यदि मैं दक्षिण दिशा की छोर तक पहुंच पाता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता। नहीं है। तो बच्चों, किसी दिशाओं का अंत नहीं है। किसी दिशा के अंत तक पहुंच पाना मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल है। आगे कहते हैं, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखें सहित विराजते हैं। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ कवि कहते हैं कि आज आप किसी भी दिशा में पैर करके सो। आज आप किसी भी दिशा में पैर करके सो, वह सभी दिशा जो है वह दक्षिण दिशा ही है। और हर दिशा में आपको यमराज की आलीशान महल दिखाई देंगे। अर्थात आप जिस दिशा में भी अपना नज़र दौड़ाओगे बच्चों, वहाँ आपको भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, हिंसा ये सभी दिखेंगे। आज के समय में लोग जो हैं वह सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं और पैसे के लिए ही लोगों को मार भी देते हैं। तो आज हर दिशा दक्षिण दिशा बन गया है। आज हर तरफ आतंकवाद फैला हुआ है। आज लोगों में भाईचारा नहीं रहा। आज इंसान के जीवन का अहमियत नहीं रहा। इंसानी रिश्ते नाते खत्म हो गए हैं और चारों तरफ भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय, हिंसा ये सभी फैला हुआ है। तो कोई नहीं जानता कि कब किसकी मृत्यु हो जाए। तो इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसे लोग अपनी बुरी नज़र सब जगह रखते हैं। यानी उनकी निगाहें हर वक्त उस आम आदमी पर बनी रहती है जिसे वो डरा धमका कर उसका शोषण कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी इंसान को कभी भी मार सकते हैं। तो कवि का जो यहाँ पे कहना है वह यही है कि आज यमराज जो हैं वह चारों दिशाओं में साक्षात मौजूद हैं। आगे कवि कहते हैं, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो देखिए कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कि अब उनकी माँ जिंदा नहीं है। अब परिस्थितियाँ भी बदल चुकी हैं और आज यमराज की जो दिशा है वह भी बदल गई है। पहले यमराज केवल दक्षिण दिशा में ही रहते थे, लेकिन अब यमराज जो है वह चारों दिशाओं में मौजूद है। यानी अब भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी बुराइयां समाज में चारों तरफ फैली हुई हैं। और यमराज की दिशा का पता जो उनकी माँ बताती थी, जो माँ जानती थी, अब वह नहीं रहा, बल्कि आज हर दिशा यमराज की दिशा बन गई है। तो बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कविता के भावार्थ के साथ कि आप भावार्थ किस प्रकार से लिखेंगे। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।